300 रुपए किलो अदरक है, आज 600 रुपए किलो। वो तो कह रहे हैं किसानों का फायदा हो गया है। बनवा लो पहले। मुर्गा फाड़ रहे काहे की महंगाई है, तो मुर्गा रोज अरे रोज मुर्गा फाड़ रहे हैं और कह रहे कोको को। एक जो कंगला है ना बैठा हुआ, सबसे बुरी बात क्या है इंडिया में, राइट ऑफ स्पीच के नाम पे जिसे देखो गाली देने लगता है। वहां कहाँ गए? चाइना के अंदर जो हो रहा है उनके साथ, उन पे कोई नहीं बोलने वाला। आज फ्रांस की हालत क्या हुई है, जिनको शरणा दी, जिनको खिलाया पिलाया बारा, आज वही आग लगा रहे हैं। क्या है ये देश है? सारा कूड़ा कबाड़ बना दिया। अरे तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति यदि आता है, हम उसे कानूनी संरक्षण देके, बांग्लादेश के लोग आए थे 71 की वार के बाद, कानूनी संरक्षण देके बाकायदा जमीनें अलॉट करी, सब कुछ करी, ठीक, आप आए। अब उसके बाद तुम चोरी छिपे जो भी आए साला यहाँ पे कूड़ा घर बना रखा है क्या? सबको यहाँ दे दो, उसके बाद कहो बच्चे 10-10 पैदा करने के बाद नौकरी नहीं है। आज नंबर 1 आबादी में पहुंच गए हैं। मैं तो आज भी कहता हूं कि डिक्टेटरशिप जरूरी है। उन्होंने प्रोपोगंडे कर रखे, महंगाई ये वो, कौन सी महंगाई है भाई? क्या चीज महंगी? 1100 का हो गया और कितने का महंगाई हो गए? ये बताओ, 300 रुपए वाला 800 रुपए लेबर ले रहा है, 300 जिसको लेबर मिलती कह रहे 300 वाला 800 ले रहा है। तो कहाँ है काम, कहाँ है काम? लेबर बढ़ रही है वो नहीं देखेंगे, तनख्वाह बढ़ गई वो नहीं देखेंगे, हैं फ्री का खाना है, बस आदत बन गई फ्री का खाने की। बात ही कब करते हैं 1100 की? मोदी मंदिर और मस्जिद के जुगाड़ में लगे रहते हैं। तो क्या बुराई वो है? क्या कारोबार पे, बिजनेस पे ये मंदिर बनाने क्या बुराई है? मंदिर बनाने में क्या बुराई है? क्या बुराई है? मोदी ग्रेट है देश के लिए सब। अरे महंगाई पे बात नहीं हो रही है। अरे महंगाई कोई नहीं रोक सकता, महंगाई चाहे जो सरकार, कोई भी सरकार आती। रोज मुर्गा फाड़ रहे काहे की महंगाई है, तो मुर्गा रोज अरे रोज मुर्गा फाड़ रहे हैं और कह रहे कोको कोला। अरे रुक तो जाइए, रुक तो जाइए। क्या नाम है? रंजीत सिंह ना, रंजीत हाँ सर, रोज मुर्गा आलू और प्याज पे उतरी थी कांग्रेस, आलू और प्याज पे जब काबिज हुई थी मोदी जी की सरकार। अब कौन है बोल रहा 1100 का हो गया सिलेंडर, जब 50 रुपए किलो आलू बिक गया था। अरे 1100 का सिलेंडर हो रहा है अब ना। देश का बहुत बड़ा भाग्य है मोदी जी हैं, मोदी जैसा ना हुआ है ना होगा भाई साहब। अपना देश बहुत आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। बहुत आगे बढ़ रहा है। अच्छा, मोदी जी, एक मिनट, मोदी जी को हराने के लिए विपक्ष एकजुट हो चुका है। पार्टी इकट्ठा हो जाए तब भी मोदी का कुछ नहीं होगा। मोदी नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा, इसमें कोई और कोई है ही नहीं। और कोई नहीं है उसके आगे। देश में भी विदेश में भी सब जगह उसका बहुत बड़ा छाप। तानाशाही हो रही है। तानाशाही नहीं, मोदी का राज बहुत साफ सुथरा स्वच्छ राज चल रहा है। हाँ सर जी, 300 रुपए किलो अदरक है, आज 600 रुपए किलो। वो तो कह रहे हैं किसानों का फायदा हो गया है। बनवा लो पहले। कमाते 240 पहले भी ये कमाई थी, और क्या, यही कमाई थी और क्या। 2 साल पहले भी। हाँ आपकी तरक्की नहीं हुई मतलब? हाँ, कुछ नहीं हुआ। क्या नाम होगा वैसे? एक्साइज में कितना इजाफा हुआ है, कितनी दारू की बिक्री बढ़ी है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में आज इंडिया जो तीसरी ताकत है सबके, कौन कह रहा है मोबाइल है? एक आदमी जो सड़क पे बैठा हुआ है ना, 16,000 का मोबाइल लेके बात करता है, कहता है महंगाई है। महंगाई नहीं की है। महंगाई करता है? उस जमाने की महंगाई पूछो जब विदेश से लाल गेहूं मंगा के बांटा गया था राशन पे, जब रोटी खाने को नहीं थी, रोटी खाने को नहीं थी, उस जमाने की पूछो। जो सारा रशिया से गेहूं मंगाया वो भी 2 कौड़ी का लाल मैं लाया हूँ राशन से, तब नहीं थी कुछ भी। तो भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार, अरे सरकार की बाढ़ में जहाँ, तो पता क्या, एक जो कंगला है ना बैठा हुआ, सबसे बुरी बात क्या है इंडिया में, राइट ऑफ स्पीच के नाम पे जिसे देखो गाली देने लगता है। अरे यार, किसी पद की कोई गरिमा होती है, किसी को यहाँ आज़ादी दे रखी है, इसलिए वो है। पहली बात तो जो कह रहे हैं ना तानाशाही, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक उठा के पढ़ लो, उसने साफ लिखा हुआ है इंडिया हैज टू बी अंडर मिलिट्री रूल अप टू 15 years आफ्टर इंडिपेंडेंस, देन दे बिकम टू नो व्हाट द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मिल गई, लाठी उठाई, जिसके मर्जी मार दी, हो गया। और यही गवर्नमेंट ने करा, जो खाए कमाए, बहन जो तू भी खा, मैं भी खा रहा हूँ, मैं भी आराम से, तू भी आराम से। आज का समय कैसा है जो आज की सरकार समय है वर्ल्ड वाइड। आज कल आपने देखा था कि आज नाटो की सदस्य मिलने को तैयार है, खुद अमेरिका इस चीज की सपोर्ट कर रहा है। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी की तानाशाही इतनी है, विपक्ष वालों को तोड़ के अपने पाले में ले आए। यार तो हर एक ने करा, इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी लगा दी, उन्हें सारे नेता बेंचों अंदर कर दिए थे, तब क्या हुआ था? वो तानाशाही नहीं थी।
आज इटली की जो प्रधानमंत्री बनी है, किसकी बनी है? जो पहला ताना मुर्शल नहीं हुआ था उसकी बेटी है आज, और इटली में साफ कह दिया मस्जिद नहीं बनेगी। अब मैं कहता हूँ चाहे अब अभी देख लीजिए यूसीसी पे क्या हुआ, मायावती अलग भाग गई, इन्हीं के अपने फाड़ों में लेकिन लगे। कह रहे विपक्ष को तोड़ रही है बीजेपी, तानाशाही तो यही है। कल शरद पवार का बेटा अलग हो गया, ऑब्वियसली बात है यार, सरकार चलाने के लिए साम दाम दंडभेद सब चाहिए। और एक और चीज बताऊं, रामायण में भी लिखा है, जब 7 दिन बीत गए समुद्र से रास्ता मांगते हुए हाथ जोड़ के, तब क्या लिखा था? जब लक्ष्मण ने तीर उठाया, विनय न मांगे जलद निधि भय 4 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। भय के बगैर प्यार भी नहीं होता। बच्चा है जब कहते हैं उसके भय नहीं होगा प्यार भी नहीं होगा, इसलिए काम मोदी जी कर रहे हैं मतलब। फिर आप मोदी की बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ दैट हैज टू बी, ये एक क्या है, जो चीज लाजमी है वो लाजमी है। कानून का डर ना हो तो कानून किस काम का? कानून का डर ना हो तो फिर किस काम का? आज सब बात सुनो, दुबे का चौबे का अपहरण वो एनकाउंटर करवाया, वो किसने करवाया? शुक्ला एनकाउंटर करवाया, किसने करवाया? तब तो योगी जी के उसमें कोई नहीं बोला। एक अतीक अहमद मर गया तो सारे खड़े हो गए, इंटरनेशनल उसे वो बना दिया, अतीक को भगवान बना दिया। काहे को भैया, क्रिमिनल है तो क्रिमिनल की उसकी वो है सजा, तो कोई अकेले उसको मिली है क्या? अच्छा ये बताइए, अभी अभी कुछ दिन पहले महागठबंधन की एक बैठक हुई, वो बैठक अब फिर होने वाली थी, उससे पहले क्या चल रहा है? कह रहे बिहार भी तोड़ देंगे, यूपी में भी तोड़ देंगे। यूपी तोड़ देंगे किसने बोला है? तोड़ देंगे मतलब नो नो नो, किसी का स्टेटमेंट बताइए जिसने कहा। किसी का स्टेटमेंट नहीं, लेकिन हो रहा है। विपक्ष वाले यही आरोप लगा रहे हैं, बिहार को तोड़ देंगे। ऑफिशियल स्टेटमेंट बताइए किसी विपक्ष वालों का। अभी संजय राउत जी का एक बयान आता है। स्टेटमेंट किसी का है? अभी शिंदे सरकार में टूट फूट हुई, क्या मोदी ने स्टेटमेंट दिया था वहाँ टूट हुई? मोदी जी तो कभी देते ही नहीं है, देना ही नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं उनके तो नीचे वाले काम। यदि वो यही करता रहे तो बाहर जो ये सारी जो इमेज बन रही है या जो हम लेके आ रहे हैं वो सारा बन पाएगी? हम तो यही कुत्ते की तरह इसी में लड़ते रहेंगे, और राजा का काम ये नहीं होता। 2024 का जो चुनाव रहेगा, ये है, मैं कह रहा हूँ डेफिनेट मोदी है। फिर एक गलत वर्ड यूज करना पड़ता है, 40 सियार मिल गए शेर का शिकार नहीं करते, बस। शेर मोदी जी है। द्वारका प्रसाद, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली के। दिल्ली के रहने वाले। अच्छा, यूसीसी की चर्चा अब लोग शुरू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये कानून आ जाना चाहिए, तो इसी में देश की भलाई है। यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके जो सबके लिए एक जैसा कानून है। हाँ, ये जरूर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल जरूर, इसकी तो बहुत जरूरत है आज के टाइम में, बहुत जरूरत है। अच्छा, क्यों जरूरत है, क्या वजह है मतलब की? वजह तो आप भी जानते हो, और मेरे कहने से कोई वो नहीं पड़ेगा, पर ये सिविल कोड जरूर आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये नहीं आता है तो कुछ बेनिफिट नहीं होगा मोदी सरकार का। अब मोदी सरकार को ये लाना चाहिए, मोदी सरकार इस पे ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे तो बहुत फायदे में रहेगी। वो फायदे में। हाँ, जनता उसके लिए सोचेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको लागू होना ही चाहिए। कह रहे हैं कि अगर ये लागू हो जाएगा तो सीधे सीधे मुसलमानों के खिलाफ जा रहा है, मुसलमान के जो नेता हैं वो इसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुसलमानों के खिलाफ भी नहीं है और ना हिंदू के खिलाफ है, ये दोनों के लिए बराबर है, ये सबके लिए बराबर है। इसमें सरदार भी आ गए, क्रिश्चियन भी आ गए, और जो है हिंदू भी आ गए, मुस्लिम भी आ गए। तो मुस्लिम कोई बुरे नहीं है, सारे मुस्लिम बुरे नहीं है। इसमें जो बेकार तत्व है उसको तो एक साइड करना चाहिए, बाकी सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं, सबके लिए एक बराबर कानून, ये बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें जो चर्चा है शादियों को लेकर है कि जैसे कि हिंदुओं में 1 शादी होती है, मुस्लिमों में 4 शादी जायज़ है, तो कह रहे हैं कि आप तो हमारे धर्म पे टारगेट कर रहे हैं, हम तो 4 ही शादी कर। इसमें कोई धर्म पे टारगेट नहीं है, जो है ये सबके लिए बराबर है, सबके लिए ही होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सबके लिए बराबर है और सबके लिए होना चाहिए। जनता को भी सोचना चाहिए और जनता को विचार करना चाहिए इस पे, और ये जरूर लागू होना चाहिए। मोदी सरकार इस पे ध्यान दे, मेरी बात पे ध्यान दे। अगर जनता की बात जो है वो भी मेरी बात है, समझे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि नफरत पैदा हो जाएगी एक दूसरे के बीच? कोई नफरत नहीं है, कब से आ रहे हैं, जब से देश आजाद खत्म हुई नफरत हुई क्या? धारा 370 खत्म हुई नफरत हुई क्या? सब आसान हो गया, सब बराबर। कह रहे हैं यूसीसी से तो हो ही जाएगी। कुछ नहीं होगा। जो लोग कहते हैं वो हमको बताएं आकर के यूसीसी से का मतलब क्या है, उनको पता ही नहीं है इस सब चीज़ के बारे में। तुम इस सब्जेक्ट में के बारे में पूरी तरह से जानते हो क्या? यूसीसी के बारे में पढ़ो पहले, उसके बारे में जाके फिर बताओ कि हाँ गलत है। कह रहे सीधे सीधे हमारे धर्म को टारगेट करने के लिए कानून लाया जा रहा है। यार ऐसे अपन भी कहते हैं हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है क्या?
यूसीसी देश के नागरिक के लिए है, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। ये सिर्फ जानकारी का अभाव है, इसलिए आदमी ऐसी बात बोलता है। पहले ज्ञान प्राप्त करके आओ, फिर आगे की अपनी बात कहो, नहीं तो बिल्कुल कुछ भी मत कहो। अच्छा, क्या लगता है कि अब देश की मांग है, जरूरत है देश की कि यूसीसी अब आना चाहिए, क्योंकि इस पर भी राजनीति हो रही है? बिल्कुल आना चाहिए यूसीसी। लेट आ रहा है, पहले आना चाहिए था। ये तो अब लेट, हाँ और क्या, लेट आ रहा है, उसको पहले से आना चाहिए था। ये तो अब वो जनता की राय मांग रहे हैं। 2 करोड़ लोगों ने अपना समर्थन दे दिया ऑलरेडी कि यहाँ पे यूसीसी आना चाहिए, और आगे भी देश की जनता देगी, समर्थन होगा और आएगा यूसीसी। हमारे अकेले कहने और करने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, ये बताइए, ऐसा तो नहीं है कि वाकई में कोई भेदभाव वाली बात हो, क्योंकि जो लोग चर्चा कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि अगर हमारे मतलब की बात होगी तो हम मानेंगे, वरना हम नहीं मानेंगे। ये सिर्फ विपक्ष के मुद्दे हैं। देश की जनता वो चाहती कुछ अच्छा हो, मगर क्या उसको अभी यूसीसी के बारे में पूरी तरह से पता नहीं हो पा रहा है। बस वो पहले जाके इंटरनेट पे पढ़े कि यूसीसी है क्या, फिर उसको लागू तो ऑलरेडी होना ही होना है।